नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड में एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 करेंगे। फर्स्ट आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। आरवी ब्रदर्स ने कारखाना निर्माण का एक ठेका 10 लाख में लिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसकी 10 लाख रुपए। निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2011 को प्रारंभ हुआ और मार्च 2012 के अंत तक उन्होंने ठेकेदाता से 3.90 लाख नगद प्राप्त की। यानी 31 मार्च 2012 को कैश इश्यूड 3,90,000 था, जो कि सर्वेक्षण के प्रमाण पत्र पर देय राशि का 75% है। यानी ये कह रहा है वर्क सर्टिफाइड का 75% है। तो कैश इश्यूड है, वर्क सर्टिफाइड का 75% है। इससे हम कैश इश्यूड निकाल लेंगे, वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे। ठेकेदार की पुस्तकों में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना और उपलब्ध है। स्टोर इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। स्टोर एट साइट ऑन 31 मार्च 2012, ये क्लोजिंग स्टॉक है स्टोर का, ये बाई क्रेडिट साइड में आएगा। वेजेज पेड, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। प्लांट परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्लांट इश्यूड हो गया एक तरह। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड एलोकेटेड। वर्क फिनिश्ड बट नॉट येट सर्टिफाइड, तो ये कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड होगी 12,000 रुपये। प्लांट टू बी डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम, 15% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ठेके पर लाभ अथवा हानि दिखाते हुए आपको एक खाता तैयार करना है। यह भी बताइए कि 31 मार्च 2012 को ठेकेदार द्वारा लाभ का कितना भाग लाभ हानि खाते को स्थानांतरित किया जाएगा। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। अब डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा स्टोर इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख। स्टोर एट साइड, ये तो इस साइड आएगा 10,000 रुपये। वेजेज पेड है 1,80,000 रुपये। प्लांट परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपये प्लांट परचेज आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा इस साइड डेबिट साइड में 35,000 रुपये। ओवरहेड आ जाएगा 15,000 रुपये। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में। प्लांट एट साइड के लिए देखिए ये डेप्रिसिएशन बता रहा है 15%, तो 15% डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 2 लाख पर। तो 2 लाख, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ देखिए, कॉन्ट्रैक्ट डेट देखते हैं 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012, यानी पूरे साल आपका कॉन्ट्रैक्ट चला है, तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का लगेगा। तो 2 लाख रुपए पर 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। तो 30,000 डेप्रिसिएशन इसमें लेस कर देंगे तो प्लांट एट साइट आ जाएगा। जैसे 2 लाख में से 30,000 में लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो 1,70,000 रुपये प्लांट एट साइट आ जाएगा। अब बाई वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में 2 चीज़ आती है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए जैसे आपके क्वेश्चन दे रखा है, जो कैश इश्यूड है वो वर्क सर्टिफाइड का 75% है। तो यानी जो 3,90,000 रुपये है, 3,90,000 रुपये है, ये 75% है, तो 100% कितना होगा, तो इससे वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। इससे वर्क सर्टिफाइड, जैसे वर्किंग नोट देखिए, ये 3,90,000 अपॉन 75 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 5,20,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा, क्योंकि कैश इश्यूड है वो वर्क सर्टिफाइड का 75% है। तो 3,90,000 अपॉन 75 इंटू 100 करेंगे तो 5,20,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 5,20,000 रुपये। सेकेंड हमारा है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो ये कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ये रहा 12,000 रुपये, तो इसमें हम दिखा देंगे 12,000, तो 5,32,000 रुपये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में चले जाएंगे। अब हम इस साइड टोटल करेंगे 1,70,000, 10,000 और 5,32,000 जोड़ने पर 7,12,000 रुपये आ जाएंगे। अब इस 7,12,000 में से हम ओवरहेड तक का लेस करेंगे तो हमारा नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा 82,000, यानी टू बैलेंस शीट दिखाएंगे और नॉशनल प्रॉफिट दिखाएंगे 82,000।
अब एक चीज़ देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी है 10 लाख रुपए। यहाँ आपको दे रखा 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और वर्क सर्टिफाइड हमारा है 5,20,000 रुपये। तो ये 52% हो गया। 5,20,000 हमारा वर्क सर्टिफाइड है, 10 लाख हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो इसका ये 52% हो गया, यानी आधे से ज़्यादा हो गया। तो आधे से ज़्यादा हो गया तो फॉर्मूले में 2/3 आएगा। फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट में होगा नॉमिनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे 82,000 हमने ये लेंगे नॉमिनल प्रॉफिट इंटू 2/3 फॉर्मूले में है ही। कैश रिसीव्ड 3,90,000 है और वर्क सर्टिफाइड हमने 5,20,000 अभी ये निकाला था। तो 41,000 जो प्रॉफिट है वो P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब जो ये बैलेंस शीट हमने यहाँ दिखाया इसको हम वापस इस साइड दिखाएंगे। बाई बैलेंस भी 82,000। अब जो टू P&L में ट्रांसफर करेंगे 41,000 रुपीज़ ये हम यहाँ दिखाएंगे, और बाकी जो बैलेंस बचेगा टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट रिजर्व में रहेगा 41,000। तो दोनों की टोटल 82,000 हो जाएगी। अब एग्जाम्पल नंबर देखिए 14। भवन निर्माण ठेकेदारों की फर्म ने 1 अप्रैल 2011 को कार्य प्रारंभ किया। 3 लाख के ठेके पर निम्नलिखित व्यय हुए। मेटल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेटल इशूड हुआ आपको 51,000 रुपये का। प्लांट फॉर यूज एट कॉन्ट्रैक्ट 15,000 रुपये का। वेजेज इनकर्ड है 81,000 का। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड है 5,000 रुपये का। और अदर इन्फॉर्मेशन में 31 मार्च 2012 तक आंशिक भुगतान में 1,28,000 नगद प्राप्त हुआ, यानी कैश रिसीव्ड 1,28,000 रुपये। तो प्रमाणित कार्य का 80% है, तो इसको 80% है तो इसको हम इससे वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे। ठेके के वसूल किए गए प्लांट सामग्री में से 3,000 लागत का प्लांट और 2,500 लागत की सामग्री ठेके के प्रारंभिक होगी, यानी जो मेटल होगी 3,000 रुपये की और प्लांट खो गया 2,500 रुपये का। 31 मार्च 2012 को 2,000 लागत का प्लांट स्टॉक को लौटा दिया गया। क्लोजिंग डेट को 2,000 रुपये का लागत का प्लांट लौटा दिया गया। कार्य जो किया गया किंतु अप्रमाणित था, यानी वर्क अनसर्टिफाइड हमारा 1,000 रुपये। और 2,300 लागत की सामग्री कार्यस्थल पर हतस थी। ये स्टोर एट मेटल एट साइट है। प्लांट पर 15% मूल्यह्रास लगाई और प्राप्त लाभ का 1/2 भाग संचय रखी। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे फॉर्मूले में आपको यहाँ फॉर्मूले में 2/3 किया, तो अब इसको आप इस क्वेश्चन में आपको 1/2 करने को कह दिया है, तो हम इसका 1/2 करेंगे। ठेका खाता, अर्ध संपन्न कार्य खाता और ठेकेदाता खाता बनाइए। यह भी दिखाइए कि अर्ध संपन्न कार्य चिट्ठे में किस प्रकार प्रकट होगा। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ले लेते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। तो मेटल इशूड आ जाएगा 51,000 रुपये। वेजेज इनकर्ड 81,000। प्लांट 15,000 रुपये, जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है। 81,000 मटेरियल, प्लांट आपको 15,000 इशूड है। वेजेज इनकर्ड 81,000 और अदर एक्सपेंसेस 5,000। ये तीनों चारों डेबिट साइड दिख देंगे। मेटल 51,000 रुपये, वेजेज 81,000, प्लांट 15,000 रुपये, अदर एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। अब देखिए 31 बाय प्लांट P&L अकाउंट प्लांट लॉस आपका 3,000, क्योंकि ये कह रहा है प्लांट वह जो मटेरियल है वो ठेके के शुरू में होगी, यानी अब इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। प्लांट 3,000 का, मटेरियल 25 होगी। प्लांट 3,000 का, मटेरियल 25 रुपये की ये खो गई तो 5,500 रुपये। अब प्लांट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि साल के शुरू में खो गया। फिर प्लांट रिटर्न टू स्टोर, इसने 2,000 को रिटर्न किया है, 2,000 दिखा देंगे। अब एक चीज़ देखिए, प्लांट कब रिटर्न किया है? 31 मार्च 2012 को 2,000 लागत का प्लांट स्टोर को लौटा दिया गया। तो इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन भी शामिल है। तो 2,000 पर 15% यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो 300 रुपये आ जाएगा। 300 लेस कर देंगे
तो 1700 रुपये का प्लांट हमने रिटर्न किया है, क्योंकि 31 मार्च को 2012 किया है, तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 15% से 2000 पर 300 रुपये आ जाएगा। फिर है मेटेरियल एट साइट। मेटेरियल एट साइट आपको दे रखी होगी 2300 की, ये दी हुई 2300 रुपये की। अब प्लांट एट साइट, देखिए प्लांट एट साइट में डेप्रिसिएशन, प्लांट था पहले 10,000 का, प्लांट आपने परचेज किया था, प्लांट 15,000 का था, इसमें से 2,500 हो गया, 3,000 के यहाँ लॉस्ट हो गया, तो पीछे 12,000 बच गया। 12,000 में से 2,000 का आपने रिटर्न कर दिया कॉस्ट का, तो पीछे बच गया 10,000। अब 10,000 प्लांट एट साइट पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% से, तो 1,500 हो जाएगा, तो 8,500 का प्लांट एट साइट पड़ा है। अब बारी है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट की। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए जैसे इसने 1,28,000 रुपये, 1,28,000 आपकी कैश इश्यूड है, ये है 1,28 मिली, ये 80% है कॉन्ट्रैक्ट इसकी प्रमाणित कार्य की, तो अपॉन 80 इंटू 100 करेंगे तो ये 1,60,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड हम ले लेंगे 1,60,000 रुपये, और वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट है उसकी 1,000 रुपये, तो इधर दिखा देंगे, तो टोटल 1,61,000 रुपये। अब हम इसकी टोटल करेंगे 5,500, 1,700, 2,300, 8,500 और 1,61,000 करेंगे, तो 179,000, 1,79,000 रुपये आएंगे। इसमें से हम मेटेरियल लेस करेंगे, वेजेज, प्लांट और अदर में से लेस करने पर ये 27,000 रुपये टू बैलेंस सीडी यानी नॉशनल प्रॉफिट बचेगा। अब नॉशनल प्रॉफिट को हम वापस इस साइड दिखाएंगे, बाय बैलेंस बीडी 27,000 रुपये। अब इस 27,000 में, अब इस 27,000 का कितना परसेंट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो ये तो आपको फॉर्मूले में दिया है 1/2 करना है, तो हम ये फॉर्मूला ये लगाएंगे, प्रॉफिट कैप्टन रिजर्व, तो नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/2, क्योंकि या तो 1/3 होता है या 2/3 होता है, पर इस क्वेश्चन में आपको 1/2 कह दिया है, तो 1/2 ही लेना है। इंटू कैश इश्यूड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो 27,000 इंटू 1/2 इंटू 1,28,000 अपॉन 1,60,000 करेंगे, तो 10,800 का प्रॉफिट इसे हम संचय में रखेंगे। देखो इसमें आप पिछले क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पिंडल अकाउंट, बट ये क्या कह रहा है 10,000 जो 1/2 भाग संचय में रखी, ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व रखने कह रहा है, तो ये इसका कह रहा है, तो WIP वर्क इन प्रोग्रेस टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट रिजर्व दिखेंगे 10,800, बाकी जो बचेगा वो पिंडल में ट्रांसफर करेंगे, तो 27,000 में 10,800 लेस कर देंगे, तो टू पिंडल अकाउंट 16,200 हम ट्रांसफर करेंगे। अब है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बने, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट देखिए, एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम यहाँ दिखा रहे हैं और एक यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये पूरा ले लेंगे। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 1,000 रुपये, और इस साइड में टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व 10,800, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD 1,50,200 रुपये हो जाएगा। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप देखिए बाई कैश कितना मिला है 1,28,000 रुपये, टू बैलेंस शीट 1,28,000 दिखा देंगे। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे इसे, बैलेंस शीट में देखिए वर्क इन प्रोग्रेस दिखाएंगे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 1,000 रुपये, 1,60,000 रुपये, लेस प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व 10,800, तो 1,50,200, फिर लेस करेंगे कैश इश्यूड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 1,28,000 रुपये, तो 22,200 हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये पैटर्न सभी क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। और नीचे वर्किंग नोट हो दिया हुआ है ये प्लांट का, ये तो हमने कर भी लिया। फिर भी देखिए प्लांट कॉस्ट 3,000 रुपये, क्योंकि साल के शुरू में
रिटर्न कर दी तो इसको डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और प्लांट रिटर्न टू स्टोर 2000, इसमें डेप्रिसिएशन 300 लगा तो 1700 रुपये बच गया। प्लांट एट साइट तो 15,000 का प्लांट था, 3,000 यहाँ खो गया और 2,000 रिटर्न कर दिया, 10,000 बच गया। 10,000 पर 1,500 डेप्रिसिएशन लगेगा और 8,500 WDV इसकी वैल्यू होगी। फिर आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। एक ठेकेदार ने भवन निर्माण का ठेका 2 वर्षों में पूरा किया। इसके द्वारा प्रथम वर्ष में किया गया व्यय इस प्रकार था: सामग्री 30,000 रुपये, श्रम 20,000 रुपये और अप्रत्यक्ष व्यय 5,000 रुपये। मेटेरियल आपको 30,000 दे रखी है, लेबर 20,000 रुपये और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। ये आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेज है। ठेके के प्रारंभ में 50,000 मूल्य का प्लांट निर्मित किया गया। प्लांट इश्यू है 50,000 रुपये। इसे प्रतिवर्ष मूल लागत पर 20% मूल्य वसूल करके मूल्यांकित किया गया। यानी 50,000 पर आपको 20,000 डेप्रिसिएशन लगाना है और ये भी प्राइम कॉस्ट पे, मूल लागत जो उस पर 20% डेप लगा के मूल्यांकन करना है। प्रथम वर्ष के अंत में ठेके का 50% भाग प्रमाणित किया गया। ठेके का 50% प्रमाणित हो गया, किंतु अप्रमाणित कार्य 5,000 मूल्य का था, वर्क अनसर्टिफाइड 5,000 का है। दूसरे वर्ष में सामग्री श्रम की लागत प्रथम वर्ष के क्रम से लागत से 10% अधिक थी। यानी तो पिछली कॉस्ट थी मेटेरियल और लेबर की, उससे 10% ज़्यादा थी। अप्रत्यक्ष खर्चे वही थे गत वर्ष में थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपये ही थे। ठेका मूल्य पर 10% लाभ अर्जित किया। ठेका मूल्य ज्ञात कीजिए, वे दोनों वर्षों के अलग अलग ठेका खाता बनाइए, साथ में वह लाभ भी दिखाइए कि लाभ हानि खाते में प्रतिशत क्रेडिट किया जाए। ये मानिए कि प्रथम वर्ष के अंत में ठेकेदार को प्रमाणित कार्य के मूल्य का 80% नगद प्राप्त हो गया। प्रथम वर्ष में आपको जो वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश मिल गया। तो पहले हम क्या करेंगे, ठेका मूल्य ज्ञात करने सर्वप्रथम ठेके की कुल लागत की गणना करना आवश्यक है, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसमें दी हुई नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालते हैं पहले। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, टोटल। फर्स्ट ईयर मेटेरियल आपकी 30,000 है। सेकेंड ईयर में इसमें इससे 10% ज़्यादा होगी, यानी 33,000 रुपये होगी। टोटल मेटेरियल हमारी 63,000 आ जाएगी। फर्स्ट ईयर में लेबर 20,000 है और सेकेंड ईयर में इसका 10% ज़्यादा हो गया, यानी 22,000 हो जाएगा। टोटल 42,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपये दोनों में आएंगे। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट क्योंकि 50,000 है, 50,000 का 20% 10,000 पहले साल में और अगले साल भी 10,000, क्योंकि ये मूल लागत पर है, जो कॉस्ट है इस पे लगाना है डेप्रिसिएशन। तो 10,000 पर कॉस्ट आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो टोटल 20,000 रुपये आ जाएगा। तो टोटल आपकी 65,000 पहले साल की कॉस्ट है, 70,000 दूसरे साल की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट आपकी 1,45,000 है। अब एक ठेका मूल्य पर 10% लाभ अर्जित कर रहा है, तो प्रश्नानुसार ठेकेदार ने ठेका मूल्य पर 10% लाभ कमाए। यदि ठेका मूल्य 100 माना जाए तो ठेके कुल लागत 90 आएगी। इस आधार पर ठेके का मूल्य इन प्रकार होगा। तो जो 1,35,000 है वो हमारा 90% है। तो 1,35,000 अपॉन 90 इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट ठेका मूल्य हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हमारी 1,50,000 रुपये आ जाएगी। फिर हम बनाते हैं हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर बना लो। मेटेरियल हम 30,000 रुपये, लेबर 20,000 रुपये जो हमने पिछले वर्किंग नोट में किया है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 रुपये दे रखे हैं। प्लांट इशू टोटल दिखा देंगे 50,000 का। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। प्लांट एट साइट 50,000 में डेप्रिसिएशन 10,000 था, 40,000 बच गया। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 75,000, ये आपको इसमें दिया हुआ है। प्रमाणित कार्य का 80% दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड देखिए, प्रथम वर्ष के अंत में ठेके का 50% भाग प्रमाणित किया गया। तो ठेका हमारा 1,50,000 का है, इसका 50% यानी 75,000 वर्क सर्टिफाइड हो गया। तो ये हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया। वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट 5,000 रुपये दे रखी है, टोटल 80,000 हो जाएगा। तो टोटल इन दोनों करने पर 40,000 और 80,000 जोड़ने पर 1,20,000 रुपये। इस 1,20,000 में हम
मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट इशू लेस करने पर 15,000 बैलेंस सीडी यानी नॉशनल प्रॉफिट बचेगा। अब इसको मैं ऐसे लेंगे, बाई बैलेंस बीडी 15,000 रुपये। अब क्योंकि वर्क सर्टिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% इसने दे दिया है, तो इस फॉर्मूले में 2/3 आएगा। नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश इश्यूड ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो एक चीज़ देखिए, कैश इश्यूड है, वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो हम सीधा भी 80% ले सकते हैं। तो 15,000 इंटू 2/3 इंटू 80% ले सकते हैं, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% है। नहीं, ये जो कैश इश्यूड है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो ये फॉर्मूले में कैश इश्यूड अपॉन वर्क सर्टिफाइड आता है, तो इसकी जगह हम 80% ले लें तो भी वही आंसर आएगा। तो इंटू 80% कर दिया तो 8,000 रुपये प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट आ जाएगा। तो 8,000 हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 7,000 रुपये। अब दूसरे साल का लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो पहले हम लेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट देखिए 80,000 रुपये, 80,000 में हमने प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व 7,000 कर दिया, तो ये -7,000 कर देंगे, तो 73,000 आ जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब दूसरे साल की मटेरियल है 33,000 रुपये, लेबर 22,000 रुपये और इंडायरेक्ट एक्सपेंस सेम ही 5,000 रुपये। प्लांट एट साइड जो पहले 50,000 था, डेप्रिसिएशन लेस करने पर 10,000 40,000 ये आ जाएगा यहाँ पे। और बाई प्लांट एट साइट अब आएगा 40,000 में 10,000 डेप्रिसिएशन और है, तो 30,000 बच जाएगा। और बाई कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि 2 साल में पूरा हो रहा है, तो 1.5 लाख रुपये यहाँ जाएंगे। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे 7,000 रुपये। धन्यवाद।